जी, तो हम गोल्ड पे बात कर रहे हैं और गोल्ड ये 4 घंटे की प्रोफाइल है। पहले 4 घंटे में वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3। हमेशा मैंने कहा कि जब ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन और ये पहले सिंगल पैंट ज़रा वीक होगा, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा सिंगल पैंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ, प्राइस और वैल्यू की अगर आप कहें डाइवर्जन है, अगर ये ट्रेंड डे होता जैसे ये प्रोफाइल है तो ये वैल्यू अप जानी चाहिए थी। वैल्यू अप नहीं गई, मार्केट को मजबूरन डाउन आना पड़ा। अब ये यहाँ तक ही क्यों आई और यहाँ से ही क्यों गई, ये एक पॉइंट होता है जिसको आप लोगों ने समझना है। वो बाद में बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों यहाँ से मुड़ी। दूसरा ये देखिए, ये 2 टीपीयूज़, ये टीपीयूज़, ये 90 डिग्रीज मतलब स्ट्रेट जो है वो चढ़े हुए हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग। और फिर उसके बाद ये अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें, अच्छा पहले तो हम इसकी ओपनिंग की बात करें, 30 मिनट में शायद ओपन रिजेक्शन रिवर्स ये ओपन टेस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद ऑक्शन काफ़ी देर उतना अच्छा नहीं रहा। ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव का ये वाला टीपी और ये 2 टीपी जो है ना, इस तरह का ऑक्शन होता है। 1 टाइम फ्रेम में बहुत एग्रेसिव होती है। और सेम अगर इसे हम ओपन रिजेक्शन रिवर्स माने तब भी ऑक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। खैर अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंगल पॉइंट थोड़ा सा कमज़ोर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ये सिंगल पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग है और फिर पीओसी तो है ही है। अच्छा, मार्केट आ रही है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हल्की सी रिजेक्शन लेगी, ये सिंगल पॉइंट इसे रोक सकता है, मुमकिन है। अगर ना हो तो फिर पीओसी। तो डे में मैं आपको दिखाता चलूँ, डे में हम ऑलरेडी एक चीज़ को नोट कर रहे हैं और उसी को ही ट्रेड सेटअप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम फ्रेम मेरा 30 मिनट ऑप्शन का जो टाइम फ्रेम है। अच्छा, किसी मेंबर ने बताया था इसका ओपनिंग, ओपन टेस्ट ड्राइव या ओपन रिजेक्शन, ये जो आखिरी रेड टीपी है ना, रेड टीपी ओपन टेस्ट ड्राइव हो सकता है। और अगर कल का ही है तो फिर ये स्पाइक हो सकता है। आज की लाइन से इस तरफ है तो ये आज का है, तो ओपन टेस्ट ड्राइव हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद मार्केट ने अच्छी डायरेक्शन ली। 2 टीपीओ ज़रा वीक थे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अच्छी डायरेक्शन ली। पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जिसने मार्केट को रोका। और अब वापस अगर हम ये कहें यहाँ से यहाँ 100% है तो ये इसका। अच्छा कौन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, बात यह है कि अभी मैंने EFXCM की डाटा फीड पे मैंने खोला है। देखिए, मैंने कल भी बात की थी, रेफरेंस जो बड़े विजुअल होते हैं, वेरी वाइडर होते हैं, लॉजिकल होते हैं, सामने नज़र आते हैं। और जिम डाल्टन कहता है हमने वैल्यू को ट्रेड करना है, प्राइस को नहीं। प्राइस ने रेंज एक्सटेंड की, बहुत ही तगड़ी की, पीओसी था, उसने वापस वैल्यू को ट्रेड करने तो मार्केट वैल्यू की तरफ आई। ये जाना मार्केट का था, वो यहाँ से मुड़ जाती, यहाँ से मुड़ जाती, यहाँ से मुड़ जाती, वो प्राइस की मर्ज़ी है। लेकिन जब यहाँ पहुँच गई फिर इसका मुड़ना एक कहते हैं काउंटर सेटअप बनता था। अभी तक जो मुझे मेरा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये वैल्यू नीचे दिखा रहा होता है, वैल्यू अप हो जाती है। तो मैंने आज गोल्ड पे पहले भी 2-3 क्लिप दिए आप दोस्तों को। मार्केट ने 100% तो नहीं किया जो कहते हैं कि ये और ये, लेकिन 50 to 70% इन्हें रिकवरी दे दी है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। अच्छा, तो अभी मार्केट इतना कुछ करने के बाद वैल्यू में हमारे पास सिर्फ कितने टीपीओज़ हैं, 2 4 5 टीपीओज़ हैं और ऊपर ज़्यादा हैं, उसके बावजूद वैल्यू अपनी जगह से नहीं हिल रही। तो अब यही चीज़ मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताई है, इन्हीं चीज़ों को देखना है। और मैं ये नहीं कहता आप ट्रेड करो, पहले मार्केट को समझो, फिर जहाँ लॉजिकल ट्रेड मिले। अब देखो यहाँ पे हम थे, बहुत सारे दोस्तों ने ट्रेड नहीं की, ठीक है, क्यों नहीं की, क्योंकि अभी हम शायद सोच रहे हैं कि मार्केट कुछ करे। इसकी निस्बत अगर हमें एडवांटेज जोन से कोई रिजेक्शन मिलती तो हम ज़्यादा इजी ट्रेड कर सकते। एक बात करो, माइंड सेट होता है ना बंदे का। ये जैसे ये एक टेल है और इस टेल से अगर रिजेक्शन मिले तो हम फिर एक ट्रेड कर सकें, ठीक है। लेकिन कल के दिन में जो एग्जॉशन हुआ, आज कुछ ट्रेडर्स ने फिर से कोशिश की और फिर से एग्जॉशन हो रहा है। तो ये चीज़ें चार्ट की हैं, चार्ट पे देखनी है हम लोगों ने। अब चूँकि हमारा सेलर कॉन्फिडेंस था, मार्केट बाय में गई। बाय का ऑप्शन सेलर की तलाश में होता है, सेलर का ऑप्शन बायर की तलाश में रहता है, यही सेंटीमेंट चल रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन कल था इसको बायर मिला, इस ऑप्शन को सेलर मिला, इसको कहते हैं 2 वे ऑप्शन। सिंपल लॉजिक है। और मार्केट को अभी हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। मैं साथ साथ एनालिसिस इसलिए देता हूँ कि क्योंकि मैं ख़ुद भी मार्केट को देख रहा हूँ, जहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं भी ट्रेड करूँगा। मेरे पास भी
जैसे असल में होता ही है कि जिस वक्त मार्केट एग्जैक्ट पहुंच रही होती है उस वक्त हम मिस कर जाते हैं, आगे पीछे होते हैं। अभी देखें वीक में, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी कहा चुका हूँ, क्लियरली बाई है, ऊपर है, सारा कुछ मार्केट वैल्यू के अंदर है। अब वैल्यू के अंदर है तो हमारे पास जब तक अगला वीक नहीं बनता तो इस वीक में सेंटीमेंट हमने बाई साइड पे रखने हैं। और चूँकि यहाँ पे जाएगी तो हमारा सेल बनेगा, यहाँ पे आएगी इस एरिया में तो हम बाई करेंगे। एक स्मूथ प्रोफाइल है, बैलेंस प्रोफाइल है। आज तीसरा दिन है, मार्केट एक ही रेंज में ज़िगज़ैग कर रही है, ब्रैकेट बना रही है और इस ब्रैकेट को हम 5 मिनट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वीकली का ब्रैकेट 5 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। अब ये देखिएगा, ये ब्रैकेट का हमारा हाई है और ये ब्रैकेट का हमारा लो है। अगर हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे छोटा चार्ट हो नहीं सकता, ठीक है, इस एरिया के अंदर है